अभी 20 है अभी। अच्छा, तो मतलब दादा कि अभी एक है तीर्थंकर यहाँ। तो आप कौन से 24 कह रहे हो? यही भगवान ऋषभ से भगवान हाँ, आगे आगे तक। तक है। ये तो अभी तीर्थंकर नहीं है ना, ये तो तीर्थंकर थे, ये तो अभी सिद्ध बन गए, सिद्ध अभी तो बन गए। मोक्ष चले गए। अच्छा, तो जैसे अपने कहते हैं ना 20 विहरमान कहते हैं, हाँ, तो हाँ, अभी इस धरती पर तो कोई तीर्थंकर नहीं है। तो महाविदेश क्षेत्र में जैसे अपने 5 महाविदेश क्षेत्र है, हर जगह 4-4 तीर्थंकर है, तो ऐसे 20 हो जाते हैं। तो ये 20 तीर्थंकर भी है ऐसे। तो निरंतराय ये भी हो, तो वो निरंतराय, तो सारे अरहतों को नमस्कार हो गया। तो सिद्धों को, सिद्ध भी सारे निरंतर है। सिद्ध कितने होते हैं? अनंत सिद्ध होते हैं, इन्फिनिट सिद्ध होते हैं, अनंत सिद्ध होते हैं। बाप रे। तो वो सारे अनंत, आप कल्पना करो, लोग तो खाली कोई एक देवी देवता, कोई एक व्यक्ति को पूजते हैं, और इसमें तो अनंत सिद्ध, तो अनंत सिद्ध सारे तीर्थंकर, और जितने भी केवल ज्ञानी है वो भी इसमें आ गए। और केवल ज्ञानी कोई आचार्य, वो साधु आदि जो भी है, अपन लोग भी मतलब ये मनुष्य भी तो सिद्ध हो सकते हैं ना। मनुष्य ही तो सिद्ध होते हाँ, हैं। तो है ना, ये जो मतलब एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो उनका कैसे पता चलता है कि ये है ना, ये देवलोक में गए, या मतलब 10वें अब देवलोक देखो, में ऐसे गए? पता चलने का कोई सीधा तरीका तो है नहीं। या तो वो आके आपको संकेत दे कि हाँ भी मैं इधर गया हूँ, या कुछ लोगों का इष्ट होता है, वो बताते हैं। अब जैसे आचार्य भिक्षु 5वें देवलोक के इंद्र बने, कैसे पता चला? एक यति जी थे, हीर विजय जी शायद उनका नाम था। तो हीर विजय जी, उनके देवी देवता कोई ऐसे इष्ट थे, मतलब साधे हुए थे, तो उन्होंने उनको याद किया। एक बार किया नहीं आए, 2 बार किया नहीं आए, क्या बात है, तीसरी बार किया तब वो आए। तब उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आए। बोले कोई एक देवता का मतलब वहाँ जन्म हुआ है, वो इंद्र बने हैं। बोले कौन है? बोले इधर के आचार्य भिलकंठ जी थे। तो उन देवता ने जब बताया तब पता चला कि हाँ भाई ये। अच्छा, तो या तो कोई बताए, कोई देवता आके, तो पता चले, या किसी को इष्ट हो, कोई विशेष ज्ञान तो हो, वो उससे देवता पता क्या चल वो जाए। ही गणतंत्र देवी वो ही रहते हैं या? नहीं। तो? देखो, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका, ये चारों कभी भी व्यंतर देवता नहीं बनते हैं। ये न व्यंतर बनते हैं, न ज्योतिष देवता बनते हैं, मतलब सूर्य चंद्रमा वाले, हाँ। न भुवनपति देव बनते हैं। एक वही भुवनपति देव वो देव होते हैं जिनमें एक पार्ट ऐसा होता है, भुवनपति देवों को जो नरक में कुछ होते हैं ना, जीवों को कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, वो भुवनपति देव होते हैं। तो भुवनपति व्यंतर मतलब भूत पिशाच, ये पितर, जितनी चीज होते हैं हाँ, ये। और ज्योतिष में सूर्य चंद्रमा, इनसे जुड़े हुए जो देवी देवता, ये तीनों नहीं बनते हैं। इनसे भी सबसे पावरफुल जो देवता होते हैं उनको वैमानिक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब वैमानिक होते हैं। सारे वैमानिक जो देव हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका और ऐसे सम्यक्त्वी, ये जो होते हैं ये मर के वैमानिक देवलोक में ही जाते हैं, और कहीं नहीं जाते। आपको गर्मी बहुत हो रही है मतलब? सकता है एक एग्जाम्पल करें तो, जैसे उदाहरण मान लो कि कोई श्रावक अपने जीवन में बहुत देरी से बना, मतलब उसको समझ बहुत देरी से आई, जिंदगी भर तो जैसा जीवन वैसे जिया, और उसके मानो आयुष्य कर्म का बंधन हो गया, और ये डिसाइड हो गया, मैंने ऐसे कर्मों का बंधन कर लिया कि अगले जन्म में व्यंतर में जाएगा, पर बाद में वो श्रावक बना या सम्यक्त्वी बना, तो हो सकता है वो सम्यक्त्वी बन के भी व्यंतर में जाएगा। क्यों? आयुष्य तो पहले डिसाइड हो गया। जैसे राजा श्रेनिक भगवान महावीर का इतना बड़ा भक्त था, और कहते हैं राजा श्रेनिक को कैसा सम्यक्त्व मिला था। जैसे सम्यक्त्व की भी अलग अलग कहते हैं ना, उसके कोटि है अलग अलग, तो सबसे हाईएस्ट ग्रेड का जो सम्यक्त्व होता है उसको कहते हैं शायक सम्यक्त्व। और ऐसा सम्यक्त्व जो एक बार आ जाता है वो कभी जाता नहीं। तो राजा श्रेणी को शायक सम्यक्त्व मिला, फिर भी मर के कहाँ गया? नरक में आ गया। तो आयुष्य कर्म पहले से बन गया था। जरूरी नहीं है, पर अपने ऐसा होता है उसका है पूरा एक गणित है उसका जीवन के, तो पहले एक तिहाई में, दूसरे एक तिहाई में, तीसरे एक तिहाई में से कम कर देगा। एक त्याग करने के बाद अपना आयुष नरक में नहीं जाता, ऐसा भी एक मतलब? हाँ देखो, त्याग करने का मतलब क्या हुआ? पहली बात होती है सम्यक्त्व। त्याग नहीं भी करो, पर अगर सम्यक्त्व आ गया, सम्यक्त्व का मतलब क्या है? ऐसे बाय डेफिनेशन सम्यक्त्व का मतलब इतना ही है, जो चीज जैसी है उसको वैसी जानना है सम्यक्त्व। और अपने ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से अगर थोड़ा उसको देखें तो उसकी एक और परिभाषा है कि कहते हैं मतलब तत्व की जो अपने बेसिक जो तत्व होते हैं, देव गुरु धर्म नौ तत्व, क्या जीव है क्या अजीव है, तो कुछ बेसिक चीजों का जो सामान्य सही ज्ञान वही सम्यक्त्व है, और वही उल्टा ज्ञान है वो मिथ्यात्व है। तो अगर सम्यक्त्व आ गया तो नरक तो छोड़ो, नरक में नहीं, तिर्यंश भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, और बाकी के मैंने तो आपको 3 देवताओं के प्रकार बताया, किसी में नहीं जाएगा उस सम्यक्त्व। वैमानिक देवलोक में ही जाएगा या मोक्ष चला जाएगा, 2 ही ऑप्शन है उसमें।
सम्यक्त्व आ गया तो, और जिसे सम्यक्त्व नहीं आया वो त्याग कर ही नहीं सकता, और वो करेगा भी तो वो त्याग उसका धर्म की कोटि में नहीं आएगा। मतलब ठीक है, निर्जरा आना अलग बात होती है, त्याग होना मतलब संबर है। अगर सम्यक्त्व नहीं है तो संबर भी नहीं हो सकता। अब जैसे मानो एक नंबर है बड़ा, उसमें बहुत सारी 0001 के आगे लगे, तो एक है वो संबर है, सॉरी तस्मिन वो सम्यक्त्व है। वो सम्यक्त्व है तो फिर आगे आगे वो जीरो का वैल्यू है। वो सम्यक्त्व नहीं है तो फिर कितने जीरो लगाओ तो जीरो ही रहेगा ना। सम्यक्त्व सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सुरक्षित रखना, और सबसे टफ भी सुरक्षित रखना सम्यक्त्व को ही है। अब जैसे मैं साधु बना हूँ, अगर मैं अपने आचार विचार में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गलती होने से मेरा साधुत्व नहीं चला जाएगा। मैं प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित करके ठीक है मैं उसको सुधार लूंगा वापस, तो मेरा साधुत्व नहीं चला जाएगा गलती करने से। पर सम्यक्त्व ऐसी चीज है कि उसमें एक गलत धारणा कोई अगर बैठ गई, हमने कहते हैं ना स्थापना कर दी, नहीं ये चीज तो ऐसी ही है, एक गलत चीज सम्यक्त्व है। हाँ महाराज हो गया, टाइम तो हो गया, कितना कितना घंटा दो 3 मिनट और 5 मिनट कर फिर जाते महाराज। अचानक आपने महाराज को ऐसा कोई काम करते हुए देख लिया कि आपके कहते हैं ना कल्पना से ही परे, कोई भी उदाहरण मानो, समझो कोई महाराज मोबाइल चला रहे थे, आपने देख लिया अरे ये तो महाराज ही नहीं है। वो महाराज तो महाराज थे, मोबाइल चलाने से कोई साधुत्व नहीं चला जाता है। एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है, पर बहुत बड़ी गलती होने का मतलब ये नहीं है कि साधु नहीं रहे। पर अगर आपने ये धारणा बना लिया अरे ये तो ऐसा काम करते हैं तो साधु है ही नहीं, तो साधु है ही नहीं, वो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, या जितना बिगड़ा थोड़ा ही बिगड़ा, पर आपका समय तो गया। अच्छा, हमने ऐसा सोचा था। इसलिए हमें कभी जल्दी से, इसलिए कहते हैं जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। कुछ भी देख लिया पहले पता करो क्या है नहीं है, तो चलो बताओ, तो सावधान करो, वो तो सुधार लेंगे, बात खत्म। उनके सुधारने या बिगाड़ने के चक्कर में अगर श्रावक श्रावी को अपना सम्यक तो खो दे तो कौन सी समझदारी की बात है। इतना कभी सोचा